हे गाइस, देखो एक छोटा सा अपडेट देना है आप लोगों को। अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी सही चल रहा है और उसके साथ साथ निफ्टी के साथ साथ लार्ज कैप वाले स्टॉक भी सही चल रहे हैं। लेकिन भाई जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की जो वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ये जो स्मॉल कैप मिड कैप पूरे इंडाइसेस है उसमें आपको गिरावट देखने को मिला पिछले एक महीने से भी और पिछले 5 दिनों से भी आपको गिरावट देखने को मिला। तो भाई गिरावट की वजह क्या है? गिरावट की वजह यही है कि सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं और जो कुछ पुराने रूल्स है उसको चेंज किए हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि मार्केट को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको तो झटका लगेगा ना, थोड़ा बहुत है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग पहले बड़े बड़े पैसा बना रहे थे, अब उनको क्या है कि वहां पर एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो वो तकलीफ देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऑपरेटर हैं, उनको यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, और जो रिटेल निवेशक उनको सेव किया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत बाजार गिर रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो वो दिखाया जाएगा यहाँ पर। चलिए पहले ऊपर से समझ लेते हैं। लगभग यहाँ पर 1 डे आगे आगो मतलब पिछले दिन में ये आपको बताया जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो है अंडर प्रेशर आपको देखने को मिले। लगभग 24 जो स्टॉक हैं मतलब लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए थे। लोअर सर्किट आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही बार में 24 जितने भी स्टॉक हैं कंपनियां उसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। आज के डेट में भी आपको बताया जा रहा है कि लगभग जो है छोटे वाले स्टॉक है मिड कैप स्मॉल कैप में आपको काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। और भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी देख सकते हैं सेबी के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टॉक हैं जिनमें जो है लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। नीचे में अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 521 स्टॉक लॉक्ड इन लोअर सर्किट, मतलब इतने बड़े बड़े 2500 क्लोज इन रेड आपको बताया जा रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। तो चलिए देखो, मैं पहले आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या होता था ना कि जो लार्ज कैप स्टॉक होते थे ना वो ऑलरेडी लार्ज होते थे, मतलब उसको ऑपरेट करना या संभालना मतलब अगर उसमें नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेटर लोग क्या करते थे ना कि जो लो वॉल्यूम वाला होता था वो स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो सर्किट से लेके ऊपर जाते थे। अब वो ऐसे स्टॉक्स को चूज करते थे जो लगभग 20% के आसपास था। अब सोचो जो स्टॉक 20% के हिसाब से भाग रहा है वो एक सप्ते में कितना भाग जाएगा, एक महीने में कितना भाग जाएगा। तो सेबी ने नोटिस किया कि भाई जो 20% वाला सर्किट वाला स्टॉक है वो लगभग एक महीने में 3 गुना हो जा रहे हैं। अब हो जा रहे हैं भाई, सही ना। और जो लगभग जो मैं 6 महीने में लगभग वो कंपनी जो है 12 से 15 गुना हो जा रही है, उसका शेयर का प्राइस इतना भाग जा रहा है। और एक साल में तो लगभग 3 से 4 हजार गुना हो जा रही है। आखिर मतलब क्या, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे तो फालतू चीजें ही भाग रही है। अगर मान लो कि वो मान लेते हैं कि वो स्टॉक जो है मान ली कोई ऐसा स्टॉक जो 50 रुपीज का है और वो 500 रुपीज का आपको देखने को मिल गया। अब जो रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे भाई 50 रुपए का शेयर 5 रुपए हो गया, चलो 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 पैसा डाल दो, खरीदो खरीदो। अब क्या होता है कि ये 5 रुपए से जब गिरना स्टार्ट होता है ना तो लोगों को बहुत तगड़ा नुकसान होता है। तो सेबी ने रूल बनाया, बोला भाई देखो तुम 10% का सर्किट मारो, 5% का सर्किट मारो, 20% का सर्किट मारो। अब रूल मैं बनाऊंगा। तो रूल क्या किया गया है कि जो 20% वाले सर्किट वाले स्टॉक थे उनको बता दिया गया है यहां पर कि भाई देखो तुम जो एक वीक में केवल एक सप्ते में तुम 60% ही भाग सकते हो, केवल, चाहे जो भी कर लो भाई, लेकिन केवल 60% से तुम ज्यादा नहीं भाग सकते, चाहे जो भी हो जाए। और एक महीने में कम से कम तो तुम 100% भाग सकते हो। और उसके साथ साथ जो एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर कमा लेते हो तो एक क्वार्टर में कम से कम तो आप 200% भाग सकते हो। और इसके पीछे भी उसने सेबी ने बताया कि ये जो मैं 60% आपको बोल रहा हूं, 60% बोल रहा हूं, 100% बोल रहा हूं, 200% बोल रहा हूं, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं। याद रखो मैक्सिमम बोल रहा हूं, इतना नहीं भागेगा, लेकिन ये मैक्सिमम बोल रहा हूं। इन केस अगर कुछ हुआ ऐसा वैसा कुछ भी तो मैक्सिमम भागेगा, मिनिमम और कम भागने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लगभग जो रिटेल निवेशक है वो थोड़ा सेफ रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनको ऑपरेट किया जाता था, जो बड़े बड़े मतलब बोल सकते हैं कि मार्केट में देखो, अच्छा एक इंसान जब मार्केट में बड़े बड़े पैसे लेके आ सकता है तो उसको उसके पास इतना भी नॉलेज होता है कि ऑपरेट कर ले। तो उससे क्या होता था ना कि अब यहां पर क्या होना कि थोड़ी बहुत जो है मार्केट से जो इलीगल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होगी। देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा अलग हो जाएगा। और इसी तरीके से सेबी ने सबको एक एक कैटेगरी में बांटा है। जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि विकास मल्टीकॉर्प हो गया, या ये है ना हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी था। वो क्या होता था, एएसएम जीएसएम ग्रुप में चला जाता था। तो क्यों जाता था, सेबी उसके अंदर जो है जांच करता था, देखता था कि भाई तुम लगभग एक महीने में 200% भागे हो, तुम्हारे अंदर, चलो इधर आओ, साइड में आओ, तो इसको कंपनी को साइड में लेकर आओ, सही है ना। तो वो क्या करती थी, उसके अंदर चेक करती थी क्या सही है और क्या गलत है, और चेक करने के बाद फिर उसको छोड़ा जाता था। अगर कुछ गलत पकड़ा जाता था तो कंपनी का शेयर का प्राइस काफी नीचे जाता था। तो ये सारी चीजों को देखा जा रहा है। और लगभग जो है मार्केट को एक तरीके से मैं आपको बोलूं कि देखो जो स्टॉक लगभग बहुत तेजी से भाग रहा है 20% का सर्किट से, वो स्टॉक उतनी तेजी से भी तो गिरता था ना, क्योंकि उसका रियल वैल्यू नहीं था, वो केवल स्पेकुलेट करके या ऑपरेट करके भगाया जा रहा था। तो ये केवल यही रीजन की वजह से यहाँ पर जो सेबी ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं अपनी तरफ से, जिसके वजह से यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में बहुत तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं,
मन्नपुरम लगभग आज के डेट में 12% गिरा है, सही है। ये मिड कैप वाले स्टॉक बताया जा रहा है एक दिन में। वी मार्ट भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी लगभग जो फ्यूचर ग्रुप है वहाँ पर भी देख सकते हैं, गोदरेज है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 5% यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक दिन टोटल आपको केवल लॉस ही लॉस देखने को मिला, टोटल आपको केवल लॉस ही लॉस देखने को मिला। मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, अगर पिछले 5 दिन का डेटा देखते हो तो वहाँ से भी मतलब अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो मार्केट क्या कर रहा ना, इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा, मार्केट इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा और स्टॉक को बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर रहा है। याद रखो, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो बेचने की कोशिश ना करें, बेचने की कोशिश ना करें, उसको थोड़ा वेट करें, थोड़ा अपने आप को ये सोचो कि भाई हमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये स्टॉक क्या है कि हाँ कुछ दिन अभी न्यूज़ की वजह से गिर रहा है, फिर लगभग मैं आपको बोल दूं 2-3 महीने के बाद यही स्टॉक जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश कर देंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी एक स्टॉक गिरता है तो बेचना नहीं चाहिए, बेचना तब चाहिए जब वो स्टॉक भाग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक डेली डेली महंगा होता जा रहा, महंगा होता जा रहा, महंगा होता जा रहा। और जब महंगाई बढ़ती है तो क्या करना चाहिए भाई, पहले ही खरीद लो, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में हम ऐसे ही करते ना। तो इसी तरीके से मार्केट में यहाँ पर जब स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप खरीदने की कोशिश कर सकते हो। इसी कारण के वजह से जो है बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, बेवजह रिजल्ट भी अच्छे फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी सब यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट जो है एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। देखो अब एंजल ब्रोकिंग जो है मतलब एंजल 1 बन चुका है, ये मतलब बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया। पहले केवल जो ये स्टॉक मार्केट में था, अभी लगभग सारी जगह में काम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, एंजल का शेयर लगभग 400 से 500% का रिटर्न दे रखा है, आईपीओ आते ही 1 साल भी नहीं हुआ। सोच लो, तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है जिस तरीके से मुनाफा दे रही है। इसलिए मैं बोला हूँ कि अच्छी जगह डीमेट अकाउंट ओपन किया करो। यहाँ पर देखो चार्जेस भी बहुत बहुत छोटे छोटे आपको चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पहले देखो, डीमेट अकाउंट अगर यहाँ ओपन करते हैं तो लगभग एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड सभी कुछ खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह देख लो, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में ही होता है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर ही सकते हैं बहुत आराम से।